देश की विविधता को जोड़ने वाली भारतीय रेल न सिर्फ एक परिवहन का साधन है, बल्कि देश की जीवन रेखा भी है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधती है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 1,32,310 ट्रैक किलोमीटर से भी अधिक है। आज प्रतिदिन लगभग 22,000 से अधिक रेलगाड़ियां करीब 2 करोड़ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अहम भूमिका निभाती हैं। यात्रियों की ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। इस विशाल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए करीबन 13 लाख कर्मचारियों की समर्पित टीम काम करती है। ये संख्या कुल केंद्रीय कार्य बल के 25% से अधिक है। रेलवे की महत्वता को देखते हुए सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ से अधिक रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को आसान करने और रेलवे में पारदर्शिता, जवाबदेही और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेग्रिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे में प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव, पार्टिसिपेटिव और प्यूनिटिव विजिलेंस के माध्यम से भारतीय रेलवे का विजिलेंस विभाग सक्रिय रहता है। भारतीय रेल के विभिन्न संस्थानों में यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसे मिटाने में सतर्कता विभाग अथक व अनवरत सहायता प्रदान करता है। इसके लिए शिकायतों को गोपनीय जांच, प्रिवेंटिव चेक्स और सरप्राइज चेक्स जैसे आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इसमें अत्याधुनिक प्रणालियों, निगरानी सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्वेलेंस जैसे नवाचारों का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय रेल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को स्थापित करने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करने में अहम योगदान दे रही है। आइए कुछ ऐसे केस स्टडीज के माध्यम से आपको बताते हैं कि विजिलेंस विभाग किस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण करता है और अपनी कार्यशैली के अंतर्गत प्रिवेंटिव चेक्स, सरप्राइज चेक्स, डिकॉय चेक्स और अत्याधुनिक तकनीक अपनाकर बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। केस स्टडी 1, शातिर रेल कर्मी की चतुराई पर लगाया ताला। एक बेहद अनोखा मामला विजिलेंस में एक शिकायत के जरिए सामने आया। शिकायत में बताया गया कि रेलवे डिवीजन के एक रेल कर्मी का एनपीएस सब्सक्रिप्शन उसके प्राण खाते में नहीं जा रहा था, बल्कि उसी डिवीजन के एक सस्पेंस अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा था। हालांकि कर्मचारी की सैलरी नियमित रूप से जा रही थी। इस संबंध में विजिलेंस विभाग ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से संपर्क किया। एनएसडीएल ने बताया कि इस कर्मचारी का रेलवे प्रान नंबर डीएक्टिवेट हो चुका है और एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि कर्मचारी का एक नया प्रान नंबर किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत जनरेट किया गया है। इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई तो सामने आया कि कर्मचारी ने 2016 से 2019 तक रेलवे में जरूर काम किया, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उसने चुपचाप एक राज्य सरकार में भी नौकरी कर ली थी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। एक ही समय में 2 स्थानों पर काम करना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ होता है। जब कोविड का समय खत्म हुआ और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी खत्म होने लगी तो ये कर्मचारी चोरी छिपे दोनों कार्यालयों में हाजिरी लगाता रहा। ये शातिर व्यक्ति अपनी उपस्थिति दोनों विभागों में इस तरह से मैनेज कर रहा था कि किसी को शक ना हो। लेकिन विजिलेंस विभाग की गहन जांच से जल्द ही सारी सच्चाई सामने आ गई और फिर कर्मचारी पर उचित कानूनी कार्रवाई की गई और उसे रिमूव फ्रॉम सर्विस की सजा दी। एनएसडीएल को सिस्टम इम्प्रूवमेंट का पत्र लिखा गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एनपीएस अनियमितता में विजिलेंस विभाग की गहन जांच से कर्मचारी की धोखाधड़ी उजागर हुई, जिससे रेलवे को गंभीर वित्तीय हानि से बचाया गया तथा इस तरह के संभावित मामलों पर सिरे से लगाम लगाई गई। केस स्टडी 2, स्क्रैप माफिया पर नकेल।
अब आइए चलते हैं एक दूसरे विषय पर जो इतना चर्चित नहीं हुआ, रेलवे स्क्रैप। स्क्रैप के मामले में विजिलेंस विभाग को एक ही नंबर प्लेट वाली लॉरियों की अदला बदली कर स्क्रैप के घोटाले के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे के विजिलेंस विभाग ने नवंबर 2023 में गाजियाबाद लोको शेड में एक बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी। विभाग ने ऑनलाइन जानकारी का सहारा लेते हुए गूगल मैप के माध्यम से प्रवेश, निकास और लॉरियों के संभावित छिपने के सभी स्थानों की पहचान की, जिससे भागने की गुंजाइश खत्म हो जाए। इन पॉइंट्स पर सादे कपड़ों में सतर्कता निरीक्षकों को तैनात किया गया। सतर्कता निरीक्षकों ने शेड के अंदर प्रवेश करने वाली लॉरियों के नंबर नोट किए। शेड के आसपास की लोकेशन पर समान नंबर की लॉरियों की फिर तलाश की गई। कुछ समय बाद समान नंबर प्लेट वाली एक लॉरी पहले से ही चिन्हित स्थान के पास आकर खड़ी हुई। निरीक्षकों ने उसे निगरानी में रखा और जो शव था वो सही पाया गया जब एक लॉरी शेड से निकली और उसी जैसी समान नंबर प्लेट वाली एक और लॉरी बाहर खड़ी थी और वो भी चलने लगी। नंबर प्लेट एक होने के साथ साथ दोनों लॉरियां दिखने में भी एक जैसी थीं। हालांकि स्क्रैप लदे दोनों ट्रकों की नंबर प्लेटें एक ही थीं। एक में वजन कम था जबकि दूसरे में ज्यादा। विजिलेंस की टीम ने दोनों ट्रकों का पीछा किया और उन्हें रोककर इंटरसेप्ट किया और तोला तो ये बात सामने आई कि जो ट्रक शेड से बाहर आया था उसमें 8 टन ज्यादा स्क्रैप था, जबकि जो ट्रक वे ब्रिज की ओर तोलने के लिए लाया गया था उसका स्क्रैप वजन कम था। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे भी खराब या बंद पाए गए और तो और डिलीवरी दस्तावेजों पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी गायब थे। सभी शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और आपराधिक जांच शुरू की गई। सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंड की सिफारिश की गई। विजिलेंस टीम की सटीक जांच और ट्रक स्वैपिंग की पहचान से रेलवे को राजस्व हानि से बचाया गया। इस ऑपरेशन से रेलवे में स्क्रैप प्रबंधन की प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के उपाय सामने आए। विजिलेंस टीम की सख्त कार्रवाई ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए एक नजीर बनी। केस स्टडी 3 पाटन भीलडी पुल निर्माण में गंभीर खामी। वर्ष 2019 में एक पुल का निर्माण हुआ जिसमें 13 स्पैन थे और हर स्पैन की लंबाई 30.5 मीटर थी। निर्माण के पश्चात इसे रेलवे ट्रैफिक के लिए चालू किया गया, किंतु 5 साल के भीतर ही इस पुल की नींव में समस्या दिखने लगी और फाउंडेशन पाइल्स का आकार कम हो गया। इस विफलता का मुख्य कारण पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन था। नींव बोरिंग के दौरान अक्सर समस्या होती है जब मिट्टी या चट्टान के टुकड़े बोरहोल में गिरते हैं, तो इसे रोकने के लिए स्टील लाइनर और बेंटोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो मिट्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर स्टील लाइनर को तयशुदा गहराई तक नहीं लगाया गया था, जिससे कंक्रीट की क्वालिटी खराब हो गई और फाउंडेशन पाइल की मोटाई घट गई थी। परिणाम स्वरूप इस पुल की अस्थायी मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता आ गई। लिहाजा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मामले की एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। विजिलेंस विभाग ने समय पर हस्तक्षेप कर बड़ी संरचनात्मक विफलता को रोका। इससे न केवल रेलवे की संरचनात्मक सुरक्षा में सुधार हो रहा है, बल्कि भविष्य में निर्माण की गुणवत्ता पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे रेल सुरक्षा और संरक्षा पुख्ता हुई। केस स्टडी 4 बड़गाम डेमो कार शेड डिकॉय चेक। जम्मू कश्मीर के बडगाम में डेमो कार शेड में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। स्क्रैप सामग्री के 2 लॉट, पुराने सीट बर्थ और खराब तेल को जारी करने के लिए 29,000 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन किया गया और त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए रेलवे विजिलेंस टीम श्रीनगर पहुंची। एक इंडिपेंडेंट विटनेस की सहायता से सावधानी पूर्वक सुनियोजित डिकॉय ऑपरेशन की योजना बनाई गई। योजना यह थी कि शिकायतकर्ता को प्रलोभन के रूप में 9,000 रुपये दिए जाएंगे। 500 रुपये के 18 नोटों में से प्रत्येक नोट को सावधानी पूर्वक नोट किया गया और एक जॉइंट मेमो दर्ज किया गया। बिजनेस पार्टनर के रूप में शिकायतकर्ता और गवाह दोपहर 1 बजे डेमो कार शेड में दाखिल हुए, जबकि दूसरी टीम सावधानी से बाहर इंतजार कर रही थी। अंदर शिकायतकर्ता और एसएसई के बीच बातचीत शुरू हुई। शिकायतकर्ता ने तुरंत 9,000 रुपये
की पेशकश की और कहा कि शेष 20,000 का भुगतान बाद में किया जाएगा। हालांकि SSE ने तुरंत एक साथ ही 29,000 रुपये की मांग की। दोपहर 3:30 बजे शिकायतकर्ता और उसका साझेदार तैयार होकर डेमो कार शेड में फिर से दाखिल हुए। शाम 5:30 बजे शिकायतकर्ता ने 24,000 रुपये सौंपे और बाकी रकम बाद में देने की गुहार लगाई, लेकिन SSE ने पूरी रकम देने पर जोर दिया। अंत में शेष 5,000 रुपये भी प्रदान किए गए, जिससे अवैध लेन देन पूरा हुआ। जैसे ही रकम स्वीकार की गई, सतर्कता टीम अंदर आई। उन्होंने SSE के कब्जे से पूरे 29,000 रुपये बरामद करते हुए इस घटना को वीडियो में कैद करते हुए अपनी पहचान बताई। SI, RPF और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों सहित सभी पक्षों की उपस्थिति में एक औपचारिक तलाशी ली गई। आगे विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। केस स्टडी 5 नॉन रेल हेड PRS सेंटर्स पुलवामा और कुपवाड़ा में तत्काल टिकट में अनियमितता। उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग के एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से तत्काल टिकटों की अनियमितता का एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें देखा गया कि पुलवामा और कुपवाड़ा में स्थित नॉन रेल हेड PRS सेंटर्स में तत्काल टिकटों को लेकर कोई बड़ा खेल किया जा रहा था। इन PRS सेंटर्स से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित स्टेशनों के लिए तत्काल टिकट जारी किए जा रहे थे और उन टिकटों को यात्रा प्रारंभ करने तक स्टेशन पहुंचाना लगभग असंभव था। मामले को देखते हुए विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू की। हालांकि यह जांच चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि पुलवामा और कुपवाड़ा रिमोट एरिया होने के साथ संवेदनशील और खतरनाक भी थे। इसके अलावा वहां की कनेक्टिविटी भी दुर्गम और दुष्कर थी। लेकिन सतर्कता टीम ने स्थानीय वेशभूषा में लोकल लोगों में घुल मिल कर कार्रवाई शुरू की। टीम ने पुलवामा और कुपवाड़ा के इन नॉन रेल हेड PRS सेंटर से 176 कंफर्म टिकटें जब्त की। मॉडस ऑपरेंडी यह थी कि पुलवामा और कुपवाड़ा में टिकटें बनाई जाती थीं और उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए हजारों किलोमीटर दूर भेजी जाती थीं। इन टिकटों को फिर स्टेशनरी पर प्रिंट करके यात्रा की जाती थी। यह प्रिंटिंग इतनी उन्नत थी कि इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा वहां कुछ टिकटें ऐसी भी मिली जो एक दिन बाद की थीं और उनकी यात्रा अगले दिन शुरू होनी थी। चलती रेलगाड़ियों में अगले दिन छापेमारी की गई, जिससे इस अनियमितता को विजिलेंस टीम ने सफलतापूर्वक उजागर किया और संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। विजिलेंस विभाग की सतर्कता और तत्परता से पुलवामा और कुपवाड़ा में चल रही तत्काल टिकट की अनियमितता का सफलतापूर्वक पर्दाफाश हुआ। इस अनियमितता का पता लगने से बोनाफाइड पैसेंजर्स के हितों की रक्षा हुई तथा विजिलेंस टीम की सूझबूझ और जोखिम उठाने की क्षमता से देश भर में फैली इस अनियमितता को रोका जा सका। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी कई अन्य मामलों में अनियमितताओं को रोकने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारतीय रेल का सतर्कता विभाग निरंतर कार्यरत है। तकनीकी साधनों, डिजिटल निगरानी और सख्त कार्यवाही द्वारा रेलवे अपने व्यापक नेटवर्क को सतर्क और सुरक्षित कर रही है। CVC के दिशा निर्देशानुसार भारतीय रेल के विजिलेंस विभाग की सतर्कता और निगरानी से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारतीय रेल रिएक्टिव से प्रिवेंटिव, मैनुअल से डिजिटल, ऑन साइट से ऑफ साइट सर्वेलेंस और फिजिकल से फेसलेस जैसी आधुनिक कार्य प्रणालियों के साथ कदम ताल करते हुए एक विश्वसनीय सेवा प्रदाता के रूप में उभर कर सामने आई है। और साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक उपायों ने संसाधनों के कुशल प्रबंधन और ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व को और अधिक सुदृढ़ किया है। पार्टिसिपेटिव विजिलेंस के एक शानदार उदाहरण के तौर पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक के माध्यम से भारतीय रेल रेलवे को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सतर्क भारत, समृद्ध भारत।